आज वो इस मुकाम पर हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि एक बार हम माता सरस्वती का हम दोनों लोग ध्यान कर लें, ताकि हमारे अंदर वो समझदारी आए, समझने की क्षमता आए, जो कुछ भी पढ़ें एक बार में समझ में आए और माता का आशीर्वाद मिले, सफलता प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आपको स्क्रीन में इस साइड में एक कुंडली दिख रही होगी। ये ही कुंडली मोदी जी की कुंडली है और ये धनु लग्न की कुंडली है। इसमें मैं बता देना चाहूँगा कि ये नवमांश कुंडली है और जिस सॉफ्टवेयर पे यूज़ की जा रही है वो मेरा और मेरे छोटे भाई के मतलब हम दोनों की मेहनत का परिणाम है ये सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर पे ही हमने इस कुंडली को बनाया है। ये 17 सितंबर 1950 की डेट है और 9:20 का टाइम फ्रेम चुना है। मेहसाना गुजरात का टाइम मतलब जगह डाली गई है। आप इसमें वाडनगर में डालोगे तो भी वही चीज़ आने वाली है, कोई विशेष फर्क नहीं वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, मेन चीज़ ये बताने वाली है कि हमने नवांशा चुना है। कुछ लोग D1 चार्ट पे जाते हैं। D1 उसे कहते हैं जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जन्म सुबह 7 बजे हुआ, तो कई बार ये होता है कि सुबह 7 से 9 बजे के बीच मेष लग्न उदय रहता है 2 घंटे के लिए, और मैक्सिमम लग्न 2 घंटे के लिए उदय रहते हैं D1 चार्ट में। तो अगर 2 घंटे में सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं तो सबकी कुंडली एक जैसी होगी, उसे कहते हैं D1 की कुंडली। लेकिन नवांशा उसे कहते हैं जो कि 15 मिनट में बदल जाती है, तो इसलिए इसमें सटीकता और ज़्यादा बेहतर होती है। तो मैं नवांशा यूज कर रहा हूँ टू बी प्रिसाइज, और इसमें 9:20 का टाइम फ्रेम यूज किया है। कुछ लोग 11 बजे का टाइम फ्रेम लेते हैं, कुछ 12 बजे का लेते हैं, कुछ 9:34 का लेते हैं, पर मैंने सारे टाइम फ्रेम चेक किए। बट जो मेरी ज्योतिष पे अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे मुझे ये टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर लगा। अब आप देखिए कि धनु लग्न की कुंडली है और इसमें गुरु जो है वो लग्न में है। गुरु अगर लग्न में हो तो वैसे भी जिस व्यक्ति के गुरु लग्न में होता है ना, उसको लोग समझदार इंसान समझते हैं, क्योंकि गुरु तो गुरु है। गुरु बृहस्पति लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे गाइड हो सकते हैं, अच्छे टीचर होते हैं। तो गुरु का लग्न में होना ये चीज को हमें बताता है। लेकिन अब हम भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग गुरु को देखते हैं कि गुरु, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, गुरु जो होता है लड़कों की कुंडली में भृगुनंदी नाड़ी में पुरुषों के लिए एक जीव कारक है, और इसी को ही ऋषि भृगु कहते हैं कि आप जब भी लड़कों की कुंडली देखें तो गुरु को सेंटर में रख के उसके आसपास के दूसरे ग्रहों का प्रभाव उस पर देखें और जज करें कि क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ बात आती है कि अगर लड़कियों की अगर कोई कुंडली देखने की बात आ जाए तो आप ये ग्रह शुक्र जो है इसमें देख रहे होंगे, शुक्र को देखें और उसके आसपास पे जो भी ग्रह उस पर प्रभाव डालें उससे उनकी डेस्टिनी का प्रेडिक्शन निकलेगा। लेकिन जैसा कि आपको और मुझे हम दोनों को पता है कि मोदी जी लड़के हैं, तो हम ये गुरु की मतलब गुरु के ग्रह को बेस बना के सारे प्रेडिक्शंस निकालेंगे। यहाँ पे गुरु जो है रेट्रोगेट हो रखा है। रेट्रोगेट मीनिंग उल्टा चल रहा है। जब यूनिवर्स में उनका जन्म हो रहा था तो अगर ग्रह ऐसे घूमते हैं उस वक्त ये उल्टा घूम रहा था, तो ये आप समझ सकते हो। राहु के नक्षत्र में है, यानी गुरु सारा चीज राहु को डिलीवर कर रहा है। हम राहु को देखते हैं तो राहु सारी चीज शनि को डिलीवर कर रहे हैं। शनि को देखते हैं तो शनि सारी चीज सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए सूर्य को डिलीवर कर रहे हैं। सूर्य सारी चीज को सूर्य के खुद में ही डिलीवर कर रहे हैं, यानी सूर्य तो प्योर ही कंट्रोल में है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज। इसके बाद बुध जो है वो भी रेट्रोगेट है, उल्टे हैं, लेकिन वो भी अपनी सारी चीजें सूर्य को ही डिलीवर कर रहे हैं। यानी आप कहीं भी जाओ अंत में सारे जो मेन डिसीजन पॉइंट है वो तो सूर्य ही है। सूर्य राजा बनकर इनकी कुंडली में बैठा है, दिख रहा है। केतु जो है वो सूर्य को ही डिलीवर कर रहा है। चंद्र शनि को कर रहा है, चंद्र जो है वो शनि को इनडायरेक्टली करते हुए सूर्य को ही डिलीवर कर रहा है। गुरु राहु को करते हुए राहु सीधा शनि, शनि के जरिए सूर्य को, और अंत में मंगल जो है वो गुरु को डिलीवर करते हुए राहु के जरिए सूर्य तक ही पहुंचता है, शनि के जरिए होते हुए। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कुंडली तो शुक्र जो है इस कुंडली में वो ही अकेला बैठा हुआ है।
आप देख रहे हो, शुक्र ही अकेला बैठा हुआ है, बाकी सारे ग्रह अंत में सूर्य को ही कह रहे हैं साहब ये हो गया। ठीक है, तो सूर्य को ऋषियों ने आत्मा का कारक कहा गया है। आत्मा क्या होती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जो है वो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए धरती पर आती है, इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और फिर अपने उद्देश्य को पूरा करके फिर वापस चली जाती है, कहीं दूसरी गैलेक्सी में जाए, कहीं और जाए, पर वो एक ड्यूटी को निभाने आती है, एक मिशन पे आती है। अब इस जातक की यानी मोदी जी की कुंडली में सूर्य ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो सूर्य ऑन मिशन ये कह सकते हैं। तो ये व्यक्ति भी एक मिशन पे है, क्योंकि सूर्य परमानेंट है, तो इन व्यक्ति के अंदर भी पूरे फीचर्स हमें सूर्य के भरपूर मिलेंगे। और सूर्य मिशन पे है तो ये व्यक्ति भी मिशन पे, और हम ये जानते हैं कि वो किस मिशन पे है। बुध सूर्य को डिलीवर कर रहा है। बुध आपके पेपर वर्क होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, वो भी सूर्य को ही डिलीवर कर रहा है। सूर्य एक चीज और है, क्या है? सूर्य है प्रकाश। आप भी जानते हो 2 ही ग्रह हैं धरती पर जिन्हें हम डेली देखते हैं, एक सूर्य और एक चंद्र। डेली नहीं चंद्र को देख पाते क्योंकि 15 दिन के लिए पक्ष कम होता जाता है, फिर अमावस्या तो नहीं दिखते, लेकिन खैर दोनों देखते तो हैं। सूर्य और चंद्र हमें दिखते हैं। सूर्य ग्रह रोशनी देता है, अंधेरे को दूर करता है। तो आप ये देखेंगे कि एक फॉर एग्जाम्पल आप कहीं खाने के लिए गए और आप खूब खाने लगे, जो मिला खा रहे हो, अच्छा, ठीक है, शादी ब्याह में कहीं पे भी गए और वहां पे कैमरा और लाइट आ गया, फिर छिपे छिपे घूमोगे, ये खाओगे वो खाओगे नहीं खाओगे, ठीक है, वहां अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य ने सारा फोकस वहां पे कर दिया, सब लोग तुमको देखेंगे। सूर्य क्या है? रोशनी है, वही रोशनी तुम पर अटेंशन कर दिया। और यही अगर रोशनी तुमको कहीं स्टेज पे मिल जाए, कहीं बाहर हो, अच्छी जगह पे हो, कोई मुकाम पे अच्छी जगह पे खड़े हो और वहां पे सारे लोग तुम्हारे ऊपर अटेंशन दें, तुम्हें सुने, तो फिर तो तुम्हें मजा आने लगेगा। सूर्य की जहां रोशनी पड़ती है वो चीज सबकी नजर में आती है। बुध कांटेक्ट सूर्य के में है, बुध का सूर्य के साथ कांटेक्ट है, तो बुध कम्युनिकेशन है, बातचीत है, जो आप बोल रहे हो वो बुध है। और बुध सूर्य के कांटेक्ट में, इस वजह से उनकी जो भी सुनने वाले लोग होते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोगों पे वो एक इम्पैक्ट डालती है, लोग उनकी बातों को याद रखते हैं, क्योंकि वो सूर्य मतलब बिल्कुल क्लैरिटी देती है, ये देखो सुनो, ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, इतना अच्छा बोलते हैं। सूर्य की जो माया है उन पर इतनी अच्छे से चलती है। तो सूर्य अगर किसी भी कुंडली में जहां पे भी बैठा होगा, वो हिस्सा उस जीवन के उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होगा, ठीक है। तो इनकी वाणी, क्योंकि सेकंड घर वाणी में सूर्य बैठा हुआ है, बुध को भी कांटेक्ट में लिए हुए है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं। साथ में चंद्र भी बैठा हुआ है, तो इसी वाणी में आप देखेंगे, साथ में चंद्र भी बैठा हुआ है, तो इसी वाणी में आप देखेंगे कि उनको उनकी जो बातों में कभी माता, कभी भाई, कभी बहनों, भाइयों, बहनों, माताओं, ऐसे करके बोलते हैं। तो बहनों के लिए बुध आ गए, भाइयों के लिए मंगल की 7वीं दृष्टि से ये आ गए, और फिर आपके माताओं, बहनों, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आती हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? जैसे जैसे उनके जीवन में लिखा हुआ है उस तरीके से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बना रही है। चंद्र का जो शनि के नक्षत्र में होना, अनुराधा नक्षत्र में होना, इस चीज को बताता है कि चंद्र माता के कारक हैं। माता शनि की तरह बहुत मेहनती रही, 6 नंबर में है, तो इस वजह से वो किसी के अंडर काम किया, और 10 नंबर में उन्होंने ये अपना कर्म किया, अनुराधा नक्षत्र में दुखों को झेला। ये सारी चीजें माता के बारे में निकल के आती हैं। जिनकी माता दुखों को झेलेंगी, मेहनत करेंगी, बर्तन धुलना वगैरह सूर्य बुद्धि के योग से हो जाता है। तो ये आपको इस जगह देखने को मिल रहा है। मोदी जी का एक व्यक्तित्व बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुरु, जीव कारक। गुरु सबसे पहले किस ग्रह से मिल रहा है? राहु के नक्षत्र में तो है ही, रेट्रोगेट है। तो एक चीज मैं आपको बता दें कि जैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और ऐसे करके यहाँ पे जाके 30 डिग्री हो जाता है, यानी एक कमरा 30 डिग्री तक का होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 6 डिग्री का है ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, 15 डिग्री का होता करीब यहाँ बैठा होता है, 29 डिग्री का तो यहाँ बैठा हुआ है।
तो 6 से 5 4 3 की तरफ ये बढ़ रहा है, तो 5 4 में बढ़ेगा तो ये राहु से जाके मिलेगा। एक चीज आपको जाननी चाहिए, ऋषि भृगु कहते हैं एक, यानी ये आपका पहला घर, ये 5वां घर और ये आपका 9वां घर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहला घर, 5वां घर, 9वां घर आपस में कनेक्टेड है। इसलिए गुरु जब रेट्रोगेट हो गया है, 6 से 5 की तरफ जा रहा है, तो राहु से मिल रहा है। लेकिन उससे पहले जब 6 तक पहुंचा है, तो पहले वो 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11 15 16 20 25, ये पहले था, कम होते हुए 6 तक आ गया। तो कभी जब 15 था तब वो शुक्र के एनर्जी को लेते हुए आगे बढ़ा है। तो ये कहेंगे इस गुरु यानी इस जीव में, यानी मोदी जी में शुक्र की आभा है और राहु का भी प्रभाव है। शुक्र राहु मोहिनी योग बनाते हैं, ठीक है, विष्णु जी का मोहिनी योग। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि इनका ये अट्रैक्शन, इनके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बहुत भयंकर है। आप जहाँ पे भी जाते हैं खूब भीड़ लग जाती है। तो ये शुक्र राहु की वजह से है। राहु बहुत अच्छी माया खेलता है। राहु के सतविषा नक्षत्र में गुरु जीव का होना ये बात को बताता है, क्योंकि ये सतविषा नक्षत्र कुंभ लग्न में आता है। जब कुंभ की राशि होती है, कुंभ राशि के बीच के सेंटर में 15 डिग्री पर आपको सतविषा नक्षत्र मिलेगा। तो सतविषा नक्षत्र का एक फ्लेवर ये है कि इस व्यक्ति को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राहु की तरह है, अचानक से आता है, अचानक से बिहेव करता है, अचानक से चीजें हो जाती हैं। आपके लिए अचानक बिल्कुल ही जरूर होगा, क्योंकि राहु के सतविषा नक्षत्र में है, तो इसको अनप्रेडिक्टेबल कहा जाएगा। तो इसलिए मोदी जी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के व्यक्ति हैं। आप इनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। इसका प्रूफ ये है क्योंकि ये धनु लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि सबको मालूम है, शनि है काम करते हैं। 9 नंबर धनु जो राशि है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की राशि है, लॉन्ग जर्नी की राशि है। लंबी यात्राओं के लिए भी धनु लग्न को देखा जाता है, धनु राशि को देखा जाता है। लंबी प्लानिंग के लिए भी धनु राशि को देखा जाता है, और बहुत शार्प फोकस के लिए देखा जाता है। विजनरी लोगों की राशि होती है। धनु लग्न एक विजन का लग्न है। ऐसे लोग बहुत बड़े विजनरी होते हैं, बहुत आगे की सोच लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को डिजाइन करते हैं, और ये करते भी हैं अपने जीवन में। धनु लग्न में एक आप उसका चित्र यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे, कि देखो ये व्यक्ति के 4 पांव हैं घोड़े जैसे, और उल्टी दिशा में पीछे की मुड़ के तीर चला रहा है। और ये तस्वीर जो है ना जंगल में दौड़ते हुए की, यहाँ पे जंगल नहीं दिखाया गया, बट आप ऋषियों ने जैसे दिखाया उसको जंगल में दौड़ते हुए पीछे की तरफ तीर चलाते हुए दिखाया है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये व्यक्ति कितनी भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो फिर भी अपने गोल पे टिका रहेगा। जंगल में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, कहीं बाघ है, कहीं कुछ है, कहीं पेड़ है, कहीं पौधे हैं, कुछ भी है, कोई ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, कुछ भी है, और आप आगे तो देख नहीं रहे, सबसे ज्यादा तो आप पीछे गोल की तरफ, और आपको भरोसा है कि आप आगे गिरोगे। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। ये चीज इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस में मिल जाती है, विजन मिलता है, फोकस मिलता है। और शनि के लग्न में होने पे ना ग्राउंडेडनेस मिलती है। इसीलिए आप देखते हो ये घड़ी अपनी ना इस तरफ ऐसे बांधते हैं, ऊपर को हम लोग इस तरफ बांधते हैं, वो इस तरफ बांधते हैं। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि मैं इसलिए घड़ी बांधता हूँ ऐसे कि अगर मैं ऐसे देखूंगा तो किसी को अगर ये ध्यान में जाएगा तो लगेगा कि उसको ऑफेंड ना हो जाए। यही तो ग्राउंडेडनेस है कि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, सोचे कि अब मैं इनको टाइम दे रहा हूँ, ये अपना टाइम देख रहे हैं। तो इसीलिए वो इस तरीके से रखते हैं, नीचे देख लिया, किसी को पता भी नहीं चला, वो अपना टाइम भी करता है बगैर ऑफेंड करे। लोगों की फीलिंग्स के बारे में चिंता कौन देता है? शनि देता है। शनि वो ग्राउंडेडनेस देता है। गुरु और जब शनि का योग बनता है तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है। यहाँ पे शनि के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, शनि 29 डिग्री का है, 29 डिग्री से होते हुए सबसे पहले ये सूर्य से ही मिलेगा। शनि कर्म का कारक है, सूर्य की सत्ता की तरफ बढ़ रहा है, और सूर्य तो इतना प्रोमिनेंट है कि इनको हाई सत्ता, ऊंची सत्ता देगा। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो मैं ये तो नहीं कह पाता कि प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहता कि आप वो बहुत ऊंची सत्ता पे हो गए, बहुत ऊंची सत्ता। अब बहुत ऊंची सत्ता उनकी लाइफ के पैटर्न्स देख देख के डिसाइड हो जाते हैं कि इतने आगे आ गए हैं तो इतने आगे से इतने आगे जाना है। अब तो खैर बहुत आगे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो सूर्य की ये बिल्कुल आप किसी भी कुंडली में देखो, शनि के आगे सूर्य बैठा हुआ है, तो या तो वो ठेकेदार होगा,
गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम करता होगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य राज्य सत्ता है, सूर्य सिंहासन है, और यहाँ पे तो सूर्य सिंहासन बना हुआ है, इसलिए ये प्योर। और सूर्य का सबसे बड़ा सिंहासन योग अच्छा क्यों बना हुआ है? क्योंकि सूर्य किसी और नक्षत्र के अंदर नहीं है, सूर्य स्वयं के अंदर है, सूर्य आत्मा प्योर है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ, इस आत्मा के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये केतु का भी प्रभाव लिए है, ठीक है। तो केतु का प्रभाव लिए है, डायरेक्ट राहु का प्रभाव नहीं है, डायरेक्ट केतु का प्रभाव है। केतु एक योगी है, सन्यासी है, तो इस आत्मा को इस शरीर से अलग होने की दृष्टि देता है। तो ये इनके अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ बनती है कि अपने कर्मों को सिद्धांतों के अनुसार करेंगे, सिद्धांतों से अपने जो भी वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्हें पता है मेरा कर्तव्य क्या है, उस ड्यूटी को उन्हें निभाना है बगैर किसी अटैचमेंट के। अटैचमेंट राहु देता है, डिटैचमेंट केतु देता है। गुरु राहु का इन्हें अटैचमेंट देता है, किस चीज का? शुक्र राहु शनि के नक्षत्र में, तो इन्हें काम का अटैचमेंट देता है। ये काम मतलब काम 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 काम, ये वर्कहॉलिक बना देता है आदमी को। अटैचमेंट है, काम करना है, काम करना है, दिन रात काम करना है, तो वो इनका छुट्टी भी नहीं लेते, इसी वजह से काम करते रहते हैं। लेकिन केतु का डिटैचमेंट ये है कि सूर्य जो आत्मा है सबसे डिटैच है, काम शरीर कर रहा है, लेकिन इनको पता है मैं इसका एक बस यूज कर रहा हूँ इस शरीर का, अपने उद्देश्य, अपने विजन, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। साथ में ये चीज देखने को मिलेगी कि गुरु जो है रेट्रोगेट होके 8वीं राशि में एंटर करेगा आफ्टर मीटिंग राहु। राहु से 5 होते हुए 4 3 2 1 आगे जाएगा, तो वो 8वीं राशि में इस तरफ एंटर करेगा, अपने ट्रायन को कंप्लीट करके 8वें में एंटर करेगा। जब ये 8वें में एंटर करेगा तो 8वें से ट्रायन में मंगल बैठा हुआ है, मंगल भी गुरु को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस गुरु को मंगल दे रहा है, इस गुरु को यानी इस जीव को मंगल की एनर्जी मिल रही है। मंगल क्या है? ऊर्जा है। इतनी आप देखते हो मोदी जी के अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? सबसे बड़ी बात यह है कि 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है। 8वां घर रहस्य है, मृत्यु है, जो कुछ नहीं है वो है, और ऊर्जा वहां से आ रही है जहां कुछ नहीं है। तो मोदी जी की ऊर्जा अपने आप निकल रही है, ये मंगल है जो उन्हें ऊर्जा दे रहा है, समझ रहे हो? तो सेकंड थिंग, ये 8 नंबर में बैठा हुआ है, रहस्य है, सीक्रेट है। ऐसे फौजी होते हैं जिनको आप कीलें गाड़ दो फिर भी वो उगलेंगे नहीं कुछ, मतलब देशभक्त टाइप के फौजी ऐसे ही इनके अंदर वो मतलब अंदर भरा हुआ है। आप इनको कुछ भी टॉर्चर करो, कुछ भी करो, इनके अंदर देशभक्ति एक ऊंचे लेवल की है, वो मंगल की वजह से ही होती है। साथ में मंगल जो 4 नंबर में बैठा हुआ है, मीनिंग आपके मन में, मोदी जी के मन में, तो मंगल एक थिंकिंग को बताता है, क्रिएटिव थिंकिंग को बताता है चंद्रमा में। तो ये अकेले बैठे क्रिएटिव थिंकिंग अपनी करते रहते हैं कि ऐसे 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 गुणाभाग करेंगे, ऐसे ऐसे चीजों से हम बाहर निकलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बेहतर हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का काम सबसे बेहतर बुद्ध करते हैं, लेकिन उसमें एनर्जी चाहिए, रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी चाहिए, वो क्या बोलते हैं कि अंदर से साहस आना चाहिए। ये मौत के गेट पे खड़े रह के साहस दिखाते हैं, और इसी साहस को इन्होंने एक बार दर्शाया था जब कश्मीर में शायद आतंकवादियों को इन्होंने चैलेंज किया था 1996 में, 1999 में, समथिंग लाइक दैट। अभी मुझे पता नहीं है, अगर मैं अभी चेक करूंगा तो फिर एडिटिंग में गड़बड़ होगा, लेकिन आप देख लेंगे तो उसी पीरियड में इन्होंने चैलेंज कर दिया था कि भाई तुम्हारे पास जितनी गोलियां हो तुम भाग लेना, मैं तो वहां आ रहा हूँ, झंडा मैं फहराऊंगा। तो उन्होंने झंडा, भारत देश का तिरंगा फहराया था। तो ये देशभक्ति, चैलेंज करना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये सारी इनके अंदर मिलती है हमें देखने को। सेकंड चीज ये आती है कि इनकी जो 19, अगर मैं चाहूँ, अभी पता नहीं कितना वीडियो का टाइमिंग गया होगा, लेकिन मैं इनका ईयर वाइज भी चीज़ों को कर सकता हूँ। लाइक 1963 में अगर आप शनि को देखेंगे तो इनकी एंगेजमेंट 1963 में हो गई थी। अगर शनि को देखते हैं तो 50 में इनका ये 50, 51, 52, 53, 54 यहाँ पे, 55, 56, 57, 58, 59 यहाँ पे, 60, 61, 62
62 जो सितंबर से स्टार्ट होता है तो सितंबर 63 तक चलता है और उसके ट्राइन में शुक्र बैठा हुआ है, तो इसीलिए इनकी एक पत्नी से एंगेजमेंट तो 1963 में हो जाती है। 1968 में ये क्या करते हैं, इनकी मैरिज होती है। यहाँ पे आप 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 में इनकी मैरिज होती है। लेकिन मैरिज होती है तो कहाँ पे, डेथ के घर में, शुक्र से 12वें में, शुक्र को खोने के उसमें। तो ये मैरिज का जब पीरियड होता है तो ये मैरिज टिकती भी नहीं है। यही इनको मैरिज की टेंशन खाई जाती है और इसीलिए ये 2 साल के लिए वहां से करीब करीब गायब हो जाते हैं। कहाँ, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। यहाँ पे ना गायब होना, वैसे पता नहीं है कहाँ चले गए। तो ये भी इनको देखने को मिलता है। 1970 में ये आ जाते हैं अपने अंकल के पास। तो वो भी आप देख सकते हो कि 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 69 से ही करीब करीब 69 सितंबर से 69 सितंबर 70 तक वो पीरियड यहीं पे चलेगा। तो इसी पीरियड में वो आ भी जाते हैं घर पे। तो जब वो घर पे आते हैं तो मतलब क्या कहते हैं कि 68 में इनकी मैरिज होती है। एक मिनट, 63 में इनकी आराम से क्या कहते हैं कि सगाई हो जाती है। और फिर देखते हैं कि 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68 की जस्ट स्टार्टिंग में ही इनकी सगाई उस पीरियड में हो जाती है। और उसी के 2 साल के बाद, 2 साल के लिए ये इसी पीरियड में चले भी जाते हैं, क्योंकि ये इनकी इतनी टेंशन होती है कि खुद को मतलब ऐसे समझ लो, लोगों को पता नहीं होता कि 2 साल के लिए कहाँ चले गए, करीब करीब 2 साल के पीरियड में। और 2.5 साल तक तो शनि यहीं पे है, तो ये आराम से भ्रमण में लगे होते हैं, क्योंकि 4 नंबर ट्रेवलिंग है, मंगल अपनी खोज की तलाश में, अपने आप को जानने की तलाश में ये निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये निकलते हैं तो माँ से इनका झगड़ा भी होता है, चंद्र यहाँ पे माता से झगड़ा होता है। फिर 1970 में ये आ जाते हैं अंकल के पास। ठीक है, मतलब अपने ये वाडनगर आ जाते हैं। अहमदाबाद जाने से पहले एक बार वाडनगर आते हैं, तो वाडनगर में अपनी माँ से मिलते हैं। माँ से मिलने के बाद बात करते हैं, माँ से जैसे ही मिलते हैं, क्योंकि 4 नंबर में यहीं पे है उसी पीरियड में, तो माँ से मिलते हैं, माँ से बात करते हैं। तो माँ को पड़ी अपनी इनकी बेटे की लाइफ सेटल हो जाए तो शुक्र से मिलवाती हैं, लेकिन पत्नी तो कहती है मैं तो ले लूंगी, लेकिन यही मना कर देते हैं। और इसके बाद ये अपने चाचा के लिए अहमदाबाद चले जाते हैं। वहाँ पे उनका खाना पीना का जो भी उनका जो सीन कैंटीन में काम करने का, वो कैंटीन का काम करते हैं। 1971 में जब वॉर से पहले ये जो देख रहे हो आप 5th हाउस में, यहाँ पे 1971 के वॉर से पहले 1971 से ये इस पीरियड में जो उस वक्त की गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, नॉन वायलेंस का एक अनशन करते हैं, मीनिंग वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि ये सूर्य की सत्ता में है, यहाँ पे शनि आ रहे हैं, शनि 8th की दूरी पे यहाँ पे बैठे हैं, सो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने ये सारी चीजें करनी होती हैं। तो ऐसे करके बहुत लंबी साइकिल मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर मूव फॉरवर्ड, अगर हम 2014 में आ जाएं, तो 2014 में आपको देखने को मिलेगा कि 2014 में ये हाउस एक्टिव होता है सूर्य की सत्ता का, और 6 नंबर चंद्र, ये तीनों जब एक्टिव होते हैं, इस ट्राइन को जब एक्टिव करते हैं, तब ये 2014 में बहुत अच्छे मार्जिन से समथिंग लाइक 283 सीट्स ये बीजेपी में आती हैं और 303 टोटल सीटें यहाँ पे मिलती हैं। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई यहाँ पे, अभी याद आ रही है, मैं बता दूं कि सूर्य बैठा हुआ है 10 नंबर में मकर में। बुध की यहाँ पे दृष्टि है, मतलब बुध यहाँ पे सूर्य से मिल रहा है, तो जो कुछ कहेंगे पूरे जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, क्योंकि सूर्य फादर है, फादर जिम्मेदारी लेते हैं, तो सूर्य पूरे जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, और जो कहेंगे वो कर्म की तरह करके दिखाएंगे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, इनके स्वभाव का चीज दिखती है।
साथ में एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, केतु का मैंने नहीं बताया इम्पैक्ट। केतु ना, उसको दिखाया गया उसके हाथ में झंडा है, और ये झंडा वो मतलब झंडा और खुद आर्मी की तरह मैन लीड पे है, और पीछे पूरी आर्मी को लीड कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, केतु लीड करने की काबिलियत रखता है, लेकिन विदाउट अटैचमेंट। तो बहुत अच्छे जो मतलब ज्योतिषविद होते हैं, या फिर जैसे कि बहुत अच्छे जो हम लोग को व्यासपीठ पे मिलते हैं, प्रवचन देते हैं, धर्म के चीज़ों को बताते हैं, हमारे गुरु होते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रेमानंद महाराज जी या बहुत दूसरे गुरु जी जो होते हैं, उनके में ये केतु बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तभी अगर केतु सूर्य, ये तो बहुत अच्छा योग है। केतु सूर्य ना आपके अंदर कितने भी मरी हालत हो ना, इतना मोटिवेट कर देगा कि आप कहोगे मेरे अंदर तो यार फिर से मैंने रेड बुल पी ली है ना। रेड बुल का पता नहीं, मैंने नहीं पिया, कितना एनर्जी होता है सुना है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, बट एक मोटिवेशन से वो एनर्जी दे देता है। तो ये केतु की तरह, झंडे की तरह ये लीड करने की इनमें काबिलियत होती है, इनमें वो मोटिवेशन होती है, वो बातें ये कह देते हैं कि आदमी सामने वाला मोटिवेट हो जाता है। तभी तो आप देख रहे हो कि मोदी जी के 2014 के आने के बाद इनकी बातों ने लोगों के अंदर इतना मोटिवेशन भर दिया है कि अब तो ये समझते हैं ये न्यू इंडिया है, और है भी, अब नया इंडिया है। पुराना इंडिया का जो मैटर था, जिस तरीके से भारत रिएक्ट करता था, अब भारत का बिहेवियर बदल गया है। तो ये पूरा शिफ्ट करने का जो पैटर्न है इस केतु की बदौलत होता है। और 11 नंबर में कुंभ में बैठ के ना ऐसे फ्रेंडली तरीके से आपसे मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन से मैं तो कहूँगा कि जिसको बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, वो अपनी कुंडली में सूर्य को ऐसा करवा ले करवाओगे कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर जिसकी कुंडली में सूर्य का ये कॉम्बिनेशन है, वो आंख बंद करके चला जाए पॉलिटिक्स में, जबरदस्त करके आएगा। अगर सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है ना, उसको पहली चीज पॉलिटिक्स से मोह होगा नहीं, लेकिन जब पॉलिटिक्स में होगा ना, तो पॉलिटिक्स में उससे बेस्ट कोई होगा नहीं। इन्होंने 1978 में पॉलिटिकल साइंस बीए की थी, पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस कौन कराता है? मंगल कराता है, ठीक है ना, मंगल कराता है पॉलिटिकल साइंस, गुरु कराता है। मंगल गुरु का योग आपको अच्छा पॉलिटिशियन बना सकता है। राहु उसमें मिल जाए तो जबरदस्त मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 78, 79 में वही मंगल को एक्टिव कर रहा है, वही गुरु को एक्टिव कर रहा है, गुरु राहु को एक्टिव कर रहा है। इस वजह से इन्होंने बीए की, और इसके 5 साल बाद यहाँ पे जब आते हैं, तब यहाँ पे उन्होंने उसकी मास्टरी कर ली। जो मास्टरी करने के लिए बीए सूर्य की जो होती है ना, हायर पोजीशन चले गए उसी चीज की, बुध और सूर्य में, ठीक है। तो उस चीज की इन्होंने मास्टरी कर ली। 2014 में भी यही हाउस एक्टिव हुआ, और इसी वजह से वो प्रधानमंत्री बने। 2019 में ये हाउस एक्टिव हुआ। जब ये हाउस एक्टिव हुआ तो ट्रायन में ये भी एक्टिव हो गया। तो चंद्रमा में मंगल की एनर्जी आने की वजह से इन्हें बहुत सारी, चंद्रमा जो है ना, मन है, कितना भी आप हो, इतना ज्यादा मन विचलित हो जाता है, इतनी सारी चीजों की चिंताएं आ जाती हैं। इस पीरियड में इन्हें बहुत सारी चिंताओं का सामना करना पड़ा 2019 से, क्योंकि उस वक्त कोरोना आया, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे चैलेंजेस आई, लेकिन उस चैलेंजेस में टिके रहना मंगल की बदौलत ही संभव था। वो टिके रहे और उनमें आपदा में अवसर को भी ढूंढते रहे, क्योंकि वहां से इनके पास ये आइडिया था कि यहाँ से मुझे हटना नहीं है, अब यहीं से कुछ निकालना है सॉल्यूशन, और मंगल में वो साहस है, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो वो चीज ये होती है। सेकंड चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी कि इसी मन में जब मंगल होता है, तो अगर साहस ना हो आपके मन में ना, तो अपना दुखना निकाल के सबके सामने कर दोगे, मैं मेरी हालत खराब। लेकिन मंगल साहस है ना, तो सब घूट पी जाते हैं, सारा दुख दर्द वगैरह सब अपने अंदर ही रखते हैं। तो वो चीज आपको लगती है और हमेशा खुश हैं, हमेशा ये, नहीं नहीं भाई, खुश हैं आपके लिए हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। खैर 2019 ये हुआ, 20, 21, 22, 23, 24 में ये पीरियड एक्टिव हो रहा है, और इस पीरियड में वृषभ राशि एक्टिव हो रही है। वृषभ राशि क्या करती है? वृषभ राशि चीजों को जोड़ती है। तो इस चीज से क्या निकल के आ रहा है? साथ में 6 नंबर के घर में, यानी प्रॉब्लम्स के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, और बुध और सूर्य बैठा हुआ है।
बहुत सारी घर की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली है इस पीरियड में। घर की प्रॉब्लम्स मीनिंग जो शत्रु है ना, उनके सेटिंग होने वाली है, उनके सिस्टम सेट किए जाने हैं, उनका रिस्टोर होने वाला है। जो फंक्शन का डिस्टर्ब हो गया है, जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉल्ट आ गई है, वो सुधारा जाएगा इस पीरियड में। साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, लाइक योग जुड़ेगा, क्योंकि 2024 के अंदर ही जुड़ जाएगा। इसके बाद वो पीरियड 25-26 ये आ रहा है, तो 2024 सितंबर 2025 सितंबर ये पीरियड है। 24 सितंबर टू 25 सितंबर, आप ये समझो सितंबर 25 तक पीओके अपने भारत में विलय हो जाएगा। विलय क्या, वो तो है ही अपना, लेकिन ये थोड़ा वो जो कब्जा है ना इलीगल, उसको वापस कर लेंगे, क्योंकि सूर्य बुध की एनर्जी जो इसमें आ रही है, उसके टाइम इस शुक्र को सारा कुछ सूर्य को ही मतलब कैसे भी कितना भी इंडिपेंडेंट हो तो तुम सूर्य के घर में ही, तो तुम्हें सूर्य को डिलीवर करना ही पड़ेगा, इसलिए ये सारा कुछ सूर्य को डिलीवर करेंगे। तो इस डिलीवरी की वजह से ये जो इनका रिकॉर्ड बनने वाला है, इसमें इनका नाम हो जाएगा काफी सालों के लिए। तो बहुत कुछ रिकॉर्ड इन 5 सालों में बनने वाले हैं, स्पेशली इस पहले 1 साल में बहुत कुछ मिलने वाला है सितंबर 25 तक। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम आपका ले लिया है, मैंने काफ़ी कोशिश की इसको थोड़ा जल्दी करूं, लेकिन फिर भी टाइम काफ़ी लग गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ऐसी ही दूसरी वीडियोस का इंतजार रहता हो, और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई और कुंडली का एनालिसिस सजेस्ट करना हो तो आप जरूर करिए कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा, और फिर देखते हैं कौन सी वीडियो नई आती है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।